है कि समाजवादी पार्टी विपक्ष जो इस तरह के दंगे करवा रहा है, जो राणा सांगा अकबर ये सारी जो कहानियां बन रही हैं देश में, जो इस तरह का माहौल बन रहा है, ये माहौल बनाने का जो है विपक्ष का इसका जिम्मेदार है। विपक्ष कोई जिम्मेदार नहीं है, सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि शांति व्यवस्था बरकरार रखे। और माननीय मुख्यमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि आगरा में रामजी लाल सुमन के घर पे खरोच भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के एक एक साधारण नागरिक की भी जिम्मेदारी माननीय योगी आदित्यनाथ जी की है, माननीय मुख्यमंत्री जी की है, सरकार की है। उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है कि किसी को आहत न करें। और करनी सेना जो बार बार हम लोग सुन रहे हैं, करनी सेना देखिए जैसे नहीं होता कि दिन धर के, यानी उसको जो है पहले से बोल करके हम फला दिन को आएंगे, ललकार के आना, एक तरह से ललकार के आना, चुप्पे नहीं, वो ललकार के कि हम आएंगे और आपके जो है तहस नहस कर देंगे, यही तो बोल रही है। तो ये रामजी लाल सुमन को नहीं ललकार रहे, ये सरकार को ललकार रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी को तो रामजी सुमन और अखिलेश जी को माफी क्यों नहीं मांगनी चाहिए, क्यों नहीं मांगते माफी? अगर गलत था तो राज्यसभा में बोले थे, राज्यसभा में आदरणीय जगदीप धनखड़ जी सभापति महोदय थे, उनको तत्काल जो उनकी सदस्यता निरस्त करनी चाहिए थी, उन्हें जेल भेजते थे। अगर इतना गलत था तो उनकी सदस्यता समाप्त करिए, उनको जेल भेजिए, काम खत्म। वो सदन में बोले थे ना। और ये सड़क पर कौन लोग आ रहे हैं, कौन लोग हैं वो? क्या वो जो राणा सांगा के वंशज जो वहां राज्यसभा बने हुए हैं, वो अपना प्रश्न उठाते, जगदीप धनखड़ जी से मांग करते कि इनकी सदस्यता समाप्त करिए, इनको जेल भेजिए, ये गलत बोले हैं। तो वहां तो कोई इस तरह की बात आई नहीं। आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, देखे होंगे। और बात हो रही है यहाँ क्या कि हम तलवार से कर देंगे, तो हम बल्लम से कर देंगे, हम गोला बारूद से उड़ा देंगे, तमाम बातें सुन रहे हैं आप। लेकिन सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की है कि रामजी लाल सुमन के घर पे खरोच नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये सब ललकार रहे तो रामजी लाल सुमन को नहीं ललकार रहे, सरकार अखिलेश जी डर गए। लोग कहते हैं अखिलेश जी डर गए, इसलिए उन्होंने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी अगर कुछ होता है तो। अखिलेश जी डरेंगे क्यों? अखिलेश जी डरने वाले हैं? आप बताइए, इतने बड़े प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 37 सांसद हैं उनके। आप मान के चलिए उत्तर प्रदेश के 1/4 पे उनका आज भी अधिकार है, और उस तरह तो आप मान के चलिए कि आधे पे है। एमपी के चुनाव से तो लगता है कि आधे पे इस समय है वो। तो आप कहां से बता रहे हैं कि डर गए हैं? डर गए, क्यों डर जाएंगे? करनी सेना और क्षत्रिय महासभा ने कहा 2027 में अखिलेश को औकात बता देंगे। तो औकात बता देना। देखिए, चुनाव लड़ना हारना जीतना अलग की बात है, लेकिन क्या आप किसी को मारेंगे, पीटेंगे, समाज में वैमनस्यता फैलाएंगे? एक समाज के लोग 100, 200, 500 या 5000 ले जाके किसी के घर पे दावा बोल देंगे? ये लोकतंत्र है? ये संविधान से देश चलेगा, कानून से चलेगा कि करनी सेना से जो है देश चलेगा? आप ये बताइए पत्रकार महोदय, आप वरिष्ठ पत्रकार है, धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है आपके। अगर जो है किसी बात से आपको दुख पहुंचा है, आहत हुए हैं, तो आप धरना प्रदर्शन करिए, काला झंडा दिखाइए, ये लोकतंत्र का हिस्सा है। लेकिन शांतिपूर्वक, अब ये नहीं कि किसी को ऊपर जो है आप गोली मार देंगे और तलवार भांज देंगे, तलवार से काट देंगे। ये कहाँ का न्याय है? ये न्याय तो है नहीं। तो इस तरह की बात होनी चाहिए। लेकिन ये सरकार जो है अगर दृढ़ इच्छा शक्ति रख ले तो करनी सेना वहां पहुंच भी नहीं पाएगी और सब शांति से निपट जाएगा। लेकिन करनी सेना जो है, जो बोलकर, यानी पहले से जो है ऐलान करके और धावा बोलने की, तो ये जनता में दहशत फैलाने का काम है। और माननीय मुख्यमंत्री जी रोज कहते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश। तो इनके कहने का वो लोग जो है हवा में ले रहे हैं, यानी इनकी बातों को हवा में उड़ा रहे हैं, मजाक समझ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की बात को वो लोग हल्का कर रहे हैं। ये मुख्यमंत्री जी ने देश से गुंडे खत्म कर दिए, अपराध खत्म कर दिया। देखो अभी को देखना बोलो ना भैया। हाँ, मुख्यमंत्री जी ने देश से अपराध खत्म कर दिया। मुख्यमंत्री जी कहाँ अपराध खत्म कर दी? अभी बनारस में देख लीजिए, इतनी बड़ी घटना घट गई। लखनऊ, आप राजधानी है, विधानसभा से आप केवल 50 मीटर दूरी पे हैं। श्रीमान जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। इस शहर में यहाँ से 4 किलोमीटर दूर आलमबाग पड़ता है। आलमबाग से एक महिला को, जो महिला बनारस से चल के आई थी, लखनऊ में बस अड्डे पुतरी थी, और उसको एक ऑटो वाला ले जाके 30 किलोमीटर मलियाबाद के पास जो है उसके साथ जो है गलत व्यवहार किया, उसकी हत्या भी कर दी। और यहाँ की हाईटेक पुलिस है, लखनऊ मेट्रो सिटी है, स्मार्ट सिटी है, यहाँ की पुलिस जागी नहीं।
और उस महिला का भाई फोन करता रहा, थानों में भी करता रहा और 112 डायल पुलिस को भी करता रहा। ये पुलिस जागी नहीं, 2-3 थाने पड़े और 4-6 चौकियां पड़ी। ये पुलिस क्या कर रही थी? अगर ये पुलिस जग गई होती तो उस महिला की जान बच गई होती। हम लोग आज उत्तर प्रदेश के पुलिस की प्रशंसा करते, लेकिन ये पुलिस सोई रही। जब हत्या हो गई तो अब ये लोग भारतीय जनता पार्टी वाले क्या कहते हैं कि उसका इनकाउंटर हो गया जिसने ये गलत काम किया। उस महिला के छोटे बेटे को क्या मिला? उस महिला के पति को क्या मिला? आप ये बताइए। अगर ये हाईटेक पुलिस और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सही रहती तो ये घटना तो बचाई जा सकती थी। जब सूचना उसका भाई दे रहा पुलिस विभाग को, थानों में फोन कर रहा है, 112 पुलिस डायल कर रहा है, और पुलिस रात में क्यों लगाई जाती है कि कोई रात में अपनी घटना न घटने पावे? कि पुलिस क्या कर रही थी? आप सोच लीजिए कि यही लैंड ऑर्डर है उत्तर प्रदेश सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री जी का। तो ये सब चीजें पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी केवल कहते हैं, लेकिन इनके कर्मचारियों के कान में जू नहीं रेंग रहा। आपको मैं एक हकीकत बताना चाहूंगा। आप तहसील में चले जाइए तो लेखपाल से लेकर एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। थाने में चले जाइए तो सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी कभी न किसान के भेष में, न गरीब के भेष में, न किसी थाने में गए, न किसी तहसील में गए कि हमारे कर्मचारी जनता के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, किस तरह से इनका खून चूस रहे हैं। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? जिले जिले में भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, इस पे ध्यान दीजिए। और सबसे बड़ी बात है, जो एमएलए एमएलसी हैं, आईएएस आईपीएस पीपीएस पीसीएस हैं, जो बड़े बड़े भ्रष्टाचारी हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के बगल में बैठते हैं। वो जिस जिले से आते हैं वहां बड़े बड़े हवेली, लखनऊ में हवेली, नोएडा, गाजियाबाद, नैनीताल में हवेली, लखनऊ के अगल बगल 200-300 बीघे का कृषि फार्म, बड़े बड़े प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट जो है डिग्री कॉलेज खोले हुए हैं, 7-7 फॉर्चूनर लिए हैं। इनके बच्चे ऑस्ट्रेलिया अमेरिका पढ़ रहे हैं। ये कहाँ से लाए? ये जो है विधायक निधि एक आती है जो जनता के विकास के लिए होती है, उसका हड़प कर जाते हैं और वो हड़प करके इतना संपत्ति इकट्ठा कर लेते हैं। तो इसकी क्यों नहीं जांच करते? जो आपके अगल बगल बड़े बड़े भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं और गाजीपुर से गाजियाबाद तक एकाधिकार चला रहे हैं, भ्रष्टाचार भी कर रहे हैं, अपराध भी कर रहे हैं। उनके ऊपर 25 मुकदमे, 28 मुकदमे, 39 मुकदमे अपराध के हैं और भ्रष्टाचार के भी है। लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी के उनको नहीं दिखाई दे रहा है, यानी चिराग तले अंधेरा वही बगल में है। वो नहीं देख रहे कि संपत्ति आई कहां से इतनी जल्दी। अरे 10 साल से कोई विधायक हो गया, इतनी अपार संपत्ति कहां से लाया भाई? और उसका वो एफिडेविट निकाल दीजिए कि इन्होंने अपनी संपत्ति क्या घोषित किया था। तो पत्रकार महोदय, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं बार बार इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कान में जू रेंगे और आंख से देखें जरा कि ये भ्रष्टाचारी जो अगल बगल बैठ रहे हैं और आपको सलाह भी दे रहे हैं, इन भ्रष्टाचारियों की संपत्ति अगर आप जब्त कर लेते, इन्हें जेल भेज देते तो उत्तर प्रदेश अच्छा राज्य बन जाता और भारत विकसित राष्ट्र बन जाता। लेकिन इस पे तो गौर नहीं कर रहा है कि उनके बगल बैठ के इतना बड़ा बड़ा भ्रष्टाचार किए। केवल एक आईएएस को इन्होंने पकड़ा है, अभी हजारों आईएएस हैं, लेकिन एक आईएएस अभिषेक प्रकाश के ऊपर थोड़ा सा शिकंजा इन्होंने कसा है। लेकिन और भ्रष्टाचारियों पे कब आपका जो है कानून शिकंजा कसेगा? तो इस तरह से ये भ्रष्टाचार जो है, सरकार जो है भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी है। इसलिए डूबी है, ये मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि माननीय देश के प्रधानमंत्री जी कहे थे कि मैं आऊंगा, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा, देश से महंगाई समाप्त करूंगा, देश से बेरोजगारी समाप्त करूंगा और विदेशों में जमा काला धन ला के देश में खुशहाली लाऊंगा। लेकिन क्या लोगों को मिला? और माननीय प्रधानमंत्री जी उल्टा काम कर गए। शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिस्व शर्मा, अजीत पवार के ऊपर स्वयं प्रधानमंत्री जी कहे थे 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला अजीत पवार की है। शुभेंदु अधिकारी चिट फंड घोटाला किए हुए हैं, हेमंत बिस्व शर्मा बड़ा घोटाला किए हैं। मैं 2-4 नाम बता रहा हूं, और तो बहुत नाम है, लंबी लिस्ट हो जाएगी। तो आप बताइए, इनको जेल भेजना चाहिए, इनकी संपत्ति जब्त करना चाहिए, और लेकिन ये उन्होंने किया नहीं, बल्कि गले लगा लिए। तो कैसे ये भ्रष्टाचार समाप्त होगा? केवल प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक सारे भ्रष्टाचारियों को समाप्त कर दो। कौन सा भाजपा में वॉशिंग मशीन लगाए हैं कि जो भ्रष्टाचारी आते हैं वो दूध के धुले हो जाते हैं? चाहे यूपी गवर्नमेंट देख लीजिए, जो अभी सपा की बात आ रही, सपा में जो गुंडे बदमाश अपराधी थे वो इस समय भाजपा में आ गए हैं। वो शरीफ हो गए, वो एकदम निर्दोष हो गए, उनका सब भ्रष्टाचार धुल गया, वो पवित्र हो गए। तो कौन सी मशीन लगाए हो? और जब आपको पूर्ण बहुमत नहीं, प्रचंड बहुमत की सरकार दी गई, तो इन भ्रष्टाचारियों को आप गले क्यों लगा रहे हैं? माननीय योगी आदित्यनाथ जी, इन्हें तो जेल भेजिए, इनकी संपत्ति जब्त करिए। तो मैं कहना चाहूं कि माना सरकार निकम्मी है, पर देश हमारा अपना है। इसकी तस्वीर बदलने को लाखों आंखों में सपना है। जनता तो चाहती है इस प्रदेश और देश की तस्वीर बदले, लेकिन ये भ्रष्टाचारी जब तस्वीर बदलने दे तब तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी और देश के प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी इस पर विशेष ध्यान दीजिए। जय हिंद, जय भारत।